तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर सियासत। आरजेडी ने बताया राजनीतिक कार्रवाई। बिहार में सियासी घमासान। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन और पुलिस से टकराव के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को जेल भेज दिया गया है। पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद शनिवार देर शाम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को बिहार बंद बुलाया गया था। तेज प्रताप यादव भी बंद के समर्थन में छात्रों के साथ पटना के राम गुलाम चौक पहुंचे थे और सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद जब तेज प्रताप यादव छात्रों के साथ राम गुलाम चौक से डाक बंगला चौराहे की ओर मार्च करने लगे तो एग्जीबिशन रोड के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में शाम को तेज प्रताप यादव पटना के एक मॉल में मौजूद थे। इसी दौरान पटना पुलिस की एक टीम भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान तेज प्रताप यादव पुलिस वाहन के दरवाजे से लटकते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं छात्रों के अधिकारों के लिए जान देने को भी तैयार हूँ। तेज प्रताप यादव ने प्रदर्शन में शामिल होने से पहले नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया था। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। बता दें कि बिहार बंद के दौरान वामपंथी छात्र संगठनों ने भी कई जिलों में प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति भी बनी। राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान डाक बंगला चौराहे पर पथराव की घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। शहर के कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के मुताबिक बंद का असर पूरे बिहार में एक जैसा नहीं रहा। पटना जैसे कुछ इलाकों में प्रदर्शन और पथराव की घटनाएं हुई, जबकि नालंदा, नवादा, जहानाबाद और रोहतास जैसे जिलों में बंद का असर अपेक्षाकृत कम रहा। तेजस्वी की आंदोलन की चेतावनी। पुलिस कार्रवाई पर सवाल। तेज प्रताप केस में नया मोड़। वहीं इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे और अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहला बयान सामने आया। तेजस्वी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेज प्रताप और गिरफ्तार अन्य विधायकों और छात्रों को रिहा नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन होगा। तेजस्वी यादव बोले कि हमारे कई एमएलए को उठाया गया, हमारे भाई तेज प्रताप यादव को भी अरेस्ट किया गया। हम सरकार को चैलेंज देना चाहते हैं कि कल तक सभी लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। अगर सरकार रिहा नहीं करती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। सियासी गलियारों में इसको लेकर सरगर्मी है। इस सीट से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि बीजेपी ने बांकीपुर चुनाव के लिए लीडर्स बुलाए हैं। उन्होंने अपने गढ़ को बचाने के लिए अपने सारे नेता लगा दिए। यही हमारे लिए लोकतांत्रिक जीत है। अब हमारी वजह से गली गली बीजेपी के नेता जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, तेज प्रताप पर जनसुराज को कल समर्थन दर्ज। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने जनसुराज को समर्थन दिया और उसी दिन उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीजेपी के लोगों का बिहार में स्वागत है। सोनम वांगचुक मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। देश के लोगों ने देखा कि जनता खड़ी हो जाए तो सरकार को झुकना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी प्रशांत ने कहा कि ये शुरुआत है, ये अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत है। 3 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि सरकारी खर्च पर जीविका दीदी को बस में भरकर ले जाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। उनके हिसाब से बांकीपुर चुनाव में मांग की जा रही है और इसी बात का डर सता रहा है कि किस तरह से बांकीपुर उपचुनाव में पीके को हराना है। और जैसे ही तेज प्रताप ने हमें समर्थन देने की बात कही, उनको भी जेल में पहुंचा दिया गया। एक तरफ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो बड़ा आंदोलन करेंगे, बिहार में सम्राट सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, भाई को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, एक साजिश रची जा रही है। वहीं
दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का कहना है कि मेरा समर्थन करने के लिए तेज प्रताप ने हामी भरी थी और इसीलिए उनके साथ ये सब हुआ है। जनसुराज के जो लोग होटल में रुके हुए हैं वहाँ रेड की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपका बिल कौन दे रहा है। पटना के डीएम ने जीविका दीदियों को बीजेपी के वोट की जिम्मेदारी दी है। कई तरह के सवाल प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर उठाए हैं, साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने भी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जीविका की दीदियों को नहीं हटाया गया तो चेतावनी देता हूं, अगले 24 घंटे में उन्हें नहीं हटाया गया तो कल मैं चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा। यानी कि नीट विवाद के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से टकराव और फिर मॉल से गिरफ्तारी के बाद तेज प्रताप यादव को जेल भेज दिया जा चुका है। इस बीच बांकीपुर चुनाव को लेकर भी सियासत जारी है, लेकिन अब तेज प्रताप पर हत्या के प्रयास की बीएनएस की धारा 109 पहले धारा 307 लगाए जाने की बात सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया। तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद वीणा मानवी ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तेज प्रताप ने कोई अपराध किया था तो उन्हें प्रदर्शन स्थल से ही गिरफ्तार किया जा सकता था। वीणा मानवी ने पूछा कि निजी समय में मॉल में मौजूद तेज प्रताप को बाद में गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी और गिरफ्तारी की वजह तुरंत क्यों नहीं बताई गई। बता दें कि 25 जुलाई को पटना में नीट पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में बेहाल बंद के दौरान तेज प्रताप यादव ने प्रदर्शन में शामिल हुए थे। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी बताया, उन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हिरासत में लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब शाम करीब 7:30 बजे तेज प्रताप पटना के सिटी सेंटर मॉल में मौजूद थे। तभी पुलिस टीम वहां पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बाद की कार्रवाई को बंद के दौरान हुई कथित हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी से जोड़ा है। वीणा मानवी ने तेज प्रताप की गिरफ्तारी प्रकरण पर सवाल उठाया। वहीं तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह के मुताबिक उन पर आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। वकील का कहना है कि जब वो गिरफ्तारी की वजह पूछने नौबतपुर थाने पहुंचे तो उन्हें तत्काल एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। उनके मुताबिक पुलिस की ओर से पहले गांधी मैदान से एफआईआर आने की बात कही गई। अब सवाल ये है कि जिस प्रदर्शन में तेज प्रताप शामिल हुए थे वहां पुलिस के मुताबिक क्या ऐसी घटना हुई थी जिसे हत्या के प्रयास की धारा लगाने के लिए आधार बनाया गया। ये सीधा सवाल ये भी है कि क्या किसी पुलिसकर्मी या दूसरे व्यक्ति की जान को खतरा पैदा करने का आरोप है। लेकिन तेज प्रताप यादव करना क्या चाहते थे, सवाल ये भी है। प्रदर्शन तो इतने समय से चल रहा था, बिहार बंद के दिन उन्हें प्रदर्शन की याद कैसे आई। जैसे ही उन्होंने बांकीपुर चुनाव के लिए प्रशांत किशोर के समर्थन की बात की, ठीक उसके ही दिन उनको ये कैसे याद आ गया कि उन्हें प्रदर्शन में बच्चों का साथ देना है, छात्रों का साथ देना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने हंगामा देखने को मिला था और छात्रों का साथ देने की जगह इस तरह की बातें की जा रही है, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैं खड़ा हूं, जिसको जो करना है वो कर लीजिए। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी को लेकर पुलिस ने ये गंभीर धाराएं जोड़ी हैं। इन सवालों पर पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण अभी सामने आना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि तेज प्रताप यादव द्वारा ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके चलते उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है और वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल के अंदर बंद है और वहीं रहेंगे। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और कथित तौर पर तेज प्रताप की भूमिका को लेकर कुछ ऐसे सबूत मिलने का दावा किया है कि पुलिस की कार्रवाई को प्रदर्शन के दौरान हिंसा, आगजनी से जोड़कर सीधा देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी फिलहाल दो पक्षों के दावों की तस्वीर अलग अलग है। पुलिस कार्रवाई को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जोड़ रही है, जबकि तेज प्रताप के वकील गिरफ्तारी की प्रक्रिया 307 की धारा पर सवाल उठा रहे हैं। तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद जेजेडी की नेता वीणा मानवी ने भी सवाल उठाया। उन्होंने सीधा कहा है, जैसा कि हमने आपको बताया, कि वो सीधा पूछ रही हैं कि उस दौरान गिरफ्तारी क्यों नहीं की, बाद में गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाया कि पहले मेरे साथ ऐसा किया गया, मुझे बेवजह गिरफ्तार किया गया और अब तेज प्रताप यादव को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमेशा कहते हैं ऊपर से आदेश मिला है, ऊपर पे बात कीजिए, तो जिस अधिकारी ऊपर से आदेश दे रहे हैं उससे अब मिलने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये उनका राजनीतिक आरोप है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और उन पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा लगाए जाने से बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। एक तरफ पुलिस का कहना है कि कार्रवाई प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ के मामलों से जुड़े सबूतों के आधार पर की गई, जबकि दूसरी ओर आरजेडी, जनसुराज और अन्य विपक्षी दल इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया और आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं।
हैं। मामले में पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट आना बाकी है। अदालत की सुनवाई के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे ने बिहार में कानून व्यवस्था, छात्र आंदोलन और सियासी टकराव को लेकर बहस को और तेज कर दिया है और ये साफ हो चुका है कि तेज प्रताप पर जितने आरोप लगाए गए हैं उसकी अब जांच होगी और जांच के बाद अगर ये साबित होता है कि तेज प्रताप ने जानबूझकर इस तरीके के बयान दिए, ऐसे मामले में शामिल हुए, तो उनकी सजा और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल बेबस इस मामले में विपक्ष जो है अभी बेबस नजर आ रहा है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।